I want you to know that you are extremely brave children and we are very, very proud of you. Huh? And now you've seen a little bit of danger, you've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, you also lost your friend. Tell me about her. हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। और लोग हमेशा पढ़ते रहते थे। Big hug to all of you. Love you. नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश आज भी पहलगाम की उस पीड़ादायक आतंकी घटना से उबर नहीं सका। प्रायः हर दिल में वो टीस, वो बेचैनी, वो खौफ, आज भी उसका मंजर स्पष्ट उनके चेहरों से झलक जाता है। और जिन्होंने इस पीड़ा को खुद भुगता है, उनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही लोगों की पीड़ा जानने के लिए, उनका दुख दर्द समझने के लिए और उनके दुख को कम करने की कोशिश, उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज वो पहुंचे पुंछ, कश्मीर घाटी। वहां ये वो इलाका है जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। अक्सर यहां पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हो, गोलीबारी हो, मोर्टार से हमले हों, मिसाइलें हों, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन इधर जब भारत ने 22 अप्रैल की घटना जो पहलगाम में हुई थी, जिसपे कि 26 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, एक योजनाबद्ध तरीके से वो काम किया गया था। धर्म पूछ करके, आइडेंटिफाई करके, उनके कपड़े उतरवा करके, कलमा पढ़वा करके, उस दर्दनाक और भयावह घटना के बाद जब पूरा देश शोकाकुल था, गम और गुस्सा दोनों था, उसके बाद 7 मई को सेना ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया और पहले ही दिन उन आतंकी पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को, 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। वो चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो या पंजाब हो। लेकिन
उसके बाद, उसके ठीक उस बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया पुंछ में। अधिकृत रूप से अब तक उसमें 16 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 मासूम जुड़वा बच्चे भी थे। उनका क्या कसूर था उन बच्चों का? वो बच्चे जिन्हें न आतंक मालूम है, न आतंकवाद मालूम है, वो तो बच्चे, अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार बात करें, भारतीय परंपराओं के अनुसार बात करें, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उन्हें भी मारा गया। स्थिति यह है कि किसी घर में कमाने वाला चला गया, किसी के माँ बाप चले गए, कोई बेऔलाद हो गया, घर तहस नहस हो गए, घर में रखे सारे साजो सामान सब नष्ट हो गए। आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो फिर से तत्काल अपने रास्ते पर चल निकले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इस देश में उस घटना के बावजूद, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो पुंछ की घटना हो, राजौरी की घटना हो, देश एक अलग दिशा में, सीज फायर के बाद से एक अलग दिशा में चल निकला है, जहां केवल सियासत ही सियासत बची है। सत्ता पक्ष के आईटी सेल, उनके भक्तों की टीम, और सबसे ऊपर मीडिया, इन सब ने मिल करके एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की गई है। सत्ता, जिसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 11 सालों में इस सत्ता ने कभी अपनी गलती कबूल नहीं की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या कोई हो। आज की तारीख में, कल आपको मैंने बताया था कि किस तरह से विदेश मंत्री विदेश में जाकर के विदेशी पत्रकारों के सामने उनकी जुबान नहीं खुल रही है, हकलाने लग रहे हैं। इस पर अगर कोई सवाल किया जाता है, जब विदेश मंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले ही पाकिस्तान को ये बता दिया गया था कि हम केवल आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, सेना के ठिकानों पर या नागरिक ठिकानों पर नहीं। सवाल पूछा गया, आपने बताया क्यों? तो उसकी लीपापोती शुरू हो गई, फैक्ट चेक होने लगा। अरे जो वीडियो में मीडिया के सामने जो आदमी बोल रहा है, उसमें फैक्ट चेक, कोई टेम्परिंग नहीं थी उस वीडियो में। इसका खुलासा जब डच जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल दागना शुरू किया, गोली नहीं निकल रही थी। 22 अप्रैल की घटना के बारे में, उन आतंकियों के बारे में पूछा गया, क्या हुआ? देश भी उनसे पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वो उसको जो है वो पाकिस्तान परस्त बता दिया जा रहा है, देशद्रोही करार दिया जा रहा है। और जब विदेशी मीडिया उनसे पूछ रही है, विदेश मंत्री से, तो वो खुद कह रहे हैं फिर कि आइडेंटिफाई किया। कोई जवाब नहीं है। वो कैसे आए, कैसे गए। लेकिन इन सब से अलग, जिसे पूरी सत्ता और उनके लोग मिल करके लगातार उन्हें अपमानित कर रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, उनका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है,
किसी पाकिस्तानी जासूस के साथ उनको खड़ा किया जा रहा है। वो शख्स पहलगाम की घटना के बाद अमेरिका से जब लौटते हैं तो पहलगाम जाते हैं, घायलों से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं। आज फिर वो उसी कश्मीर घाटी में पहुंचे, पुंछ में। जैसा मैंने बताया कि उस पुंछ में पाकिस्तानी हमले में 16 लोग अधिकृत तौर पर अभी तक बताए गए हैं कि जिनकी मौत हो गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे। कितने घर बर्बाद हो गए। उन सब के साथ प्यार के 2 लफ्ज राहुल गांधी के उन बच्चों के साथ जो सबसे ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने अपना दोस्त खो दिया है। उन्हें इस बात का गम है कि उन्होंने अपना दोस्त खो दिया है, जिसके साथ वो पढ़ते थे, खेलते थे, हंसते बोलते थे। ऐसे 2 मासूम बच्चे जिनकी आंखों में आज भी भय है, जिनकी आवाज निकल नहीं पा रही है, उन बच्चों से बात करके उनसे माफी भी मांगी मैंने। राहुल गांधी ने देश की तरफ से, देश की सियासतदानों की तरफ से, और उन्हें बताया कि आप सब बहुत बहादुर बच्चे हो। उन घरों में भी गए जहां पर कि कुछ भी बचा नहीं है। कुछ घर ऐसे भी थे जहां के बच्चों ने बताया कि उनके पिता तो 16-17 साल पहले ही गुजर गए थे। घर में कोई कमाने वाला है नहीं। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, वो भी सब तबाह हो गया। इतना सब जानबूझ करके सबको ढांढस बंधाया, सबको सांत्वना दी, सबका मनोबल बढ़ाया। जो एक राजनेता का, जननेता का काम होता है, वो काम किया उन्होंने। जिन्हें सरकार क्या क्या लांछन लगाती रहती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, क्योंकि आतंकवाद क्या होता है इस बात को वो बखूबी समझते हैं। झेला है, कई बार, कई दफा उन्होंने कहा है कि आपकी पीड़ा को हम समझते हैं। मैं भी स्कूल में था तब मेरे पास फोन आया था कि दादी को 35-36 गोलियां लगी हैं। तब से वो आतंकवाद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए ऐसे पीड़ित लोगों का दर्द उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। खाली आतंकवाद की बात नहीं है। देश में कहीं भी, किसी भी स्तर पर, चाहे बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन का मामला हो, रेप का मामला हो, जघन्य हत्या का मामला हो, मॉलेस्टेशन और रेप के बाद बच्चियों की हत्या कर दी जाती है, वहां भी वो जाती है। और एक राज्य इस देश का जो पिछले 2 साल से 2 साल हिंसा की चपेट में है, हिंसा की गिरफ्त में है, 3 बार वहां भी हो आए। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पहलगाम की घटना के बाद वो भी विदेश में थे,
वहां से लौटने के बाद घटनास्थल पर नहीं गए, मधुबनी बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में रैली करने चले गए। अभी बीकानेर गए थे, उसके पहले केरल गए थे, बीच में राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए भी आए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद आदमपुर एयरबेस भी पहुंच गए मिलिट्री के साथ फोटो सेशन कराने के लिए। और वो फोटो सेशन से जो फोटोएं आई, वो फोटो उन्हें महिमा मंडित करके अब तिरंगा यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। मानो प्रधानमंत्री ही सेना की अगुवाई कर रहे थे मिलिट्री ड्रेस में। वैसे भी वो कभी राइफल ले करके मिलिट्री ड्रेस में, कभी नेवी की ड्रेस में, कभी एयरफोर्स की ड्रेस में, उनकी यूनिफॉर्म बदलती रहती है, गरजते रहते हैं वो। लेकिन जब विपक्ष कहता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसकी अध्यक्षता कीजिए, तो वहां नहीं आते। विपक्ष जब कहता है कि संसद का सत्र बुलाइए, तो वहां नहीं आते। जिस प्रधानमंत्री की विदेश नीति, कूटनीति, अर्थनीति, कोई भी नीति ऐसी हो जो कि आज तक, जो 11 सालों में जिसको कि पोसा गया, वो कारगर साबित हुई हो। एक ऐसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया का एक देश आपके साथ खड़ा हुआ हो, घूमने के लिए 100 से ज्यादा देशों का भ्रमण किया इन्होंने। लेकिन जहां सेंसिटिविटी का मामला आ जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री जी एक चुप हजार चुप। चीन का नाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, जब लेंगे तो उसे क्लीन चिट दे देंगे। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और वही ट्रंप लगातार लोग कह रहे हैं कि मोदी को बेइज्जत कर रहे हैं। मोदी को नहीं, वो देश को बेइज्जत कर रहे हैं। ये पहला अवसर है जबकि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति इस तरह से हमारे देश को बेइज्जत कर रहा है और हम चुप हैं, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। सारी ताकत विपक्ष, राहुल गांधी। आज की घटना बताऊं, एक तरफ वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आंसू पोंछने के लिए, घावों पर मरहम लगाने के लिए पुंछ में थे। दूसरी तरफ 2018 के एक मामले में चाईबासा से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। क्या फर्क पड़ता है उससे? बनारस में भी एक केस हुआ है, एक वाद यहां भी दाखिल हुआ है, वाराणसी में भी। इंग्लैंड में उन्होंने, अमेरिका में, विदेश में जाकर के राम के प्रति जाने क्या बोल दिया। राहुल गांधी वास्तव में धार्मिक आदमी है, आस्तिक आदमी है, और ये बात उन्होंने संसद में कही भी है। हिंदू और हिंदुइज्म किसी का ठेका नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। ये पाखंड दिखाने का काम जो लोग करते हैं, वही असली धर्म को चोट भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी आज उन्होंने पुंछ के लोगों से मिल करके एक तरह से कहें तो वो पहले शख्स हैं जो कि इस आतंकी हमले के बाद उनसे मिलने के लिए गए, उनकी पीड़ा जानी,
कंधे पर हाथ रख करके उन्हें पुचकारा। और बच्चों के साथ एक तरह से कहें कि उन्हें गोद में लेकर के उनके आंसू पोंछे, उनका मनोबल बढ़ाया, बताया कि आप सब पर हमको गर्व है, आप बहुत बहादुर बच्चे हो। उन बच्चों के माध्यम से वहां मौजूद जो जनता थी, जो दर्द में कराह रही है, उन्हें भी, उनका भी मनोबल बढ़ा करके कहा कि आप फिर से जो घटना घटी उसके लिए, वो बड़ी घटना थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने सॉरी भी किया, लेकिन अब फिर से जिंदगी के उस ढर्रे पर, उस लकीर पर चलना तो होगा, ये भी बताया। काश कि प्रधानमंत्री भी वहां गए होते, गृह मंत्री भी वहां गए होते, रक्षा मंत्री भी वहां गए होते और उनका कुशल क्षेम जाना होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये है इस देश में, आज के देश में, आज की ये राजनीति। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।